हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पे स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। काबुल ऑफिशियल्स ने कहा है कि अमेरिका ने कुछ सीनियर तालिबान ऑफिशियल्स के ऊपर जो बाउंटीज रखा था, जो इनाम रखा था उनके इंफॉर्मेशन रिलेटेड, अब इसको हटा दिया गया है। इस सीनियर तालिबान ऑफिशियल में जो सबसे इंपॉर्टेंट तालिबान ऑफिशियल जिनसे बाउंटी इनाम को हटा दिया गया है वो है सिराजुद्दीन हक्कानी। ये वही व्यक्ति हैं जो इस समय हक्कानी नेटवर्क के एक बहुत ही प्रमुख लीडर हैं। अब ये हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपको पता है कि जब 2021 में वापस से तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आई है तो इस बार इंडिया काफी प्रैग्मेटिकली अफगानिस्तान के तालिबान के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अगर पिछले तालिबान को हम टेररिस्ट मानकर उससे बात करने से मना कर देते थे तो ये पॉलिसी हमारा इस बार नहीं रहा है। रादर वी हैव बीन इन कांस्टेंट टच विद द तालिबान लीडर्स। लेकिन एक बहुत बड़ा समस्या था कि इंडिया तो ऑल्दो तालिबान के साथ बातचीत करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तालिबान का वेस्ट के साथ रिलेशन, खासकर यूएस के साथ रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से तालिबान जो है वो चाइना के प्रति काफी ज्यादा क्लोज हो रहा था और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रति बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा था। लेकिन आपको दोस्तों पता है कि पाकिस्तान तालिबान के बीच में खुद आज 1-to-1 एक जंग छिड़ गया है, लेकिन अभी भी तालिबान और चाइना के रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखते हुए नजर आ रहे थे। तो इसलिए इंडिया को ये कभी नहीं चाहिए था कि तालिबान जो है वो चाइना के ऊपर उसका डिपेंडेंस बढ़े। अब क्योंकि यूएस और तालिबान के बीच में बहुत तेज रेट से ये पर्टिकुलर अप्रोचमेंट हो रहा है, यूएस तालिबान के साथ एक नए रिलेशन को करने का स्टार्ट कर रहा है, जिसकी वजह से तालिबान का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा। तो ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कॉन्स्टेंटली इंडिया को इकोनॉमिकली अब्यूज कंट्री कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक टैरिफ बहुत ज्यादा लगाता है, टैरिफ अब्यूजर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को इस समय देखा जाए तो वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। एक तरफ रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम करके रशिया यूएस की दोस्ती को बढ़ाना, जिससे इंडिया को फायदा होगा, और दूसरा ये देख सकते हैं कि यूएस तालिबान के बीच में अगर रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो तालिबान का रिलेशन चाइना के साथ स्टैग्नेंट होगा, तालिबान का डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम होगा, जो कि अगेन इंडिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान दोस्तों आपको पता है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के हिसाब से हमारा नेबर हमारा नेचुरल एनिमी है और हमारा नेबर का नेबर हमारा नेचुरल फ्रेंड है। इसलिए अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो भारत कभी भी अपने फॉरेन पॉलिसी रडार से नहीं हटा सकता है, बिकॉज इंडिया का एक कांस्टेंट रियलिटी ये है कि पाकिस्तान विल ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ India. Until the time Pakistan does so, till that time India will always need अफगानिस्तान, चाहे वहां तालिबान आए, चाहे वहां अफगान गवर्नमेंट आए, इट डजेंट मैटर। अब यूएस ने तालिबान के ऑफिशियल्स के ऊपर बाउंटी हटाया, खासकर सिराजुद्दीन हक्कानी का। इसकी वजह से तालिबान यूएस के रिलेशंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आने वाले समय में दिख सकते हैं। तो दोस्तों न्यूज देखिए क्या है कि यूएस ने $10 मिलियन का रिवॉर्ड हटा दिया उस व्यक्ति से जो तालिबान के इस समय एक मिनिस्टर हैं और हक्कानी नेटवर्क को लीड करते हैं, विच इज सिराजुद्दीन हक्कानी। ये जो पर्टिकुलर डील हुआ है ये डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और हक्कानी के बीच में हुआ है, जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर $10 मिलियन रिवॉर्ड को हटाया गया है। अब दोस्तों शायद आपको पता होगा हक्कानी नेटवर्क बेसिकली अफगानिस्तान में कब एक्टिव हुआ? जब अमेरिका वहां पे रूल कर रहा था। तो अमेरिका को भगाने के लिए, अमेरिका को अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स से हटाने के लिए हक्कानी नेटवर्क नाम की एक संस्था बनाई गई। यूएस ने इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया था 2012 में, बिकॉज कॉन्स्टेंटली हक्कानी नेटवर्क यूएस के एम्बेसीज, यूएस के आर्मी के ऊपर अटैक कर रही थी, और साथ ही साथ इंडिया के एम्बेसी जो अफगानिस्तान में हुआ करता था उसके ऊपर भी उस समय हक्कानी नेटवर्क ने अटैक किया था। तो यही वो व्यक्ति है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसने 2008 में एक बहुत ही बड़ा अटैक किया था सेरेना होटल काबुल में, जहां पे एक यूएस के सिटीजन थॉर दाविद हेल्सा की भी मौत हुई थी। उसके बाद ही इनके ऊपर $10 मिलियन का बाउंटी लगाया गया था कि कोई भी इनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देगा तो उसको ये इनाम मिलेगा। इस समय अगर बात करें जब तालिबान वापस से पिक्चर
पिक्चर में आया तो हक्कानी नेटवर्क की प्रोमिनेंस बढ़ी और इस व्यक्ति सिराजुद्दीन हक्कानी को इस समय इंटीरियर मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया है अंडर द तालिबान रेजिम। तो अब जब यूएस और हक्कानी के बीच में एक नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो यूएस तालिबान के बीच में भी एक सिग्निफिकेंट नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। आप देखिए कि ये जो पर्टिकुलर आउटकम हुआ है, ये आउटकम उस समय हो रहा है जब 2025 में 3 अमेरिकन नागरिक को तालिबान ने रिलीज किया। पहले व्यक्ति जो रियान कॉर्बेट थे और दूसरे विलियम मैकेंटी थे जिनको जनवरी में रिलीज किया गया और जस्ट इसी वीक दिस वीक यूएस सिटीजन जॉर्ज ग्लेजमैन इनको भी रिलीज किया गया। तो ये जिस तरीके से तालिबान पॉजिटिव आउटलुक रख रहा है, अमेरिका उसको रेसिप्रोकेट करके खुद एक गुडविल जेस्चर शो करने का प्रयास कर रहा है। सो दिस इज द मोमेंट जहां पर यूएस और तालिबान के रिलेशंस में एक बहुत ही बड़ा नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड है। देखिए तालिबान ने इनफैक्ट इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में पब्लिकली क्या कहा कि ये बताता है कि अफगानिस्तान और यूएस का रिलेशन इस समय काफी प्रैग्मेटिक है और रियलिस्ट इंगेजमेंट के अंदर दोनों कंट्री आपस में इंगेज कर रहे हैं। ये भी बताता है कि दोनों कंट्री अब लड़ाई झगड़े के फेज से हट चुके हैं और आने वाले समय में काफी कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लेंगे सो दैट दोनों का प्रोग्रेस एक साथ हो सके। तो ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात है बिकॉज जिस तरीके से तालिबान का रीसेंट टाइम्स में चाइना के साथ डिपेंडेंस को बनाना, इनफैक्ट अफगानिस्तान जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ज्वाइन करने की भी बात कर रहा था बीआरआई प्रोजेक्ट के अंदर। तो जिस तरीके से तालिबान चाइना के रिलेशन सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे थे, अब इसमें एक सिग्निफिकेंट डेंट देखने को मिल सकता है। तो आज इन तमाम चीजों के बारे में और डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर मैगजीन्स हो गए और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो गए। ये सारे पीडीएफ अब आपको अनअकैडमी आईएएस के द्वारा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल दिस नंबर और यू कैन विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन ब्रांचेस। अब देखिए क्या है पूरा ये इक्वेशन जियोपॉलिटिक्स। तो देखिए जब तालिबान 2021 में पावर में आया था तो सबसे अधिक जो खुश कंट्री था वो था पाकिस्तान। इनफैक्ट उस समय के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि तालिबान का आना अफगानिस्तान में इट हैज ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी और अब तालिबान के आने की वजह से अफगानिस्तान में हेवेंस विल फॉल ऑन अफगानिस्तान पीपल। तो एक तरीके से पाकिस्तान खुशी के मारे एकदम झूम उठा था इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को देखते हुए। लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान तालिबान का रिलेशन है, आपको पता है इनफैक्ट इसी साल 15,000 तालिबान फाइटर्स ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। डूरन लाइन का कंट्रोवर्सी जो पाश्तून पॉपुलेशन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बांट देता है, इसको तालिबान ने मानने से मना कर दिया और तालिबान ने कहा कि ये वाला जो टेरिटरी है ये भी हमारा ही है। और जिस तरीके से तहरीके तालिबान जो एक अफगान तालिबान का ऑफशूट ग्रुप है, उसने जिहाद लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान आर्मी का। और रिसेंटली आपने इसका एक एग्जांपल देखा था जब बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक हाईजैक किया, तो इसमें भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का साथ था। तो आज जिस तरीके से पाकिस्तान और तालिबान की रिलेशंस बिल्कुल अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है और अब आप इसको जोड़िए तालिबान और चाइना का रिलेशंस भी अब आने वाले समय में उतना प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो कनेक्टिंग ऑल दीज डॉट्स इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इंडिया इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पहले ही भाप चुका था, जिसकी वजह से इस बार हम वो पुरानी गलती नहीं कर रहे हैं और हम तालिबान के साथ पॉजिटिवली इंगेज कर रहे हैं। वो चाहे इस साल हमारे हाईएस्ट लेवल ऑफिसर फॉरेन सेक्रेटरी का तालिबान के ऑफिशियल्स के साथ मिलना, एमईए जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह का काबुल जाना जहां पे वो अफगानिस्तान के जो एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं यकूब मुजाहिद, उनसे मिले, चाबहार पोर्ट को लेकर बातचीत हुई, ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत हुई और साथ ही साथ भारत जो है वो ईरान को भी पिक्चर में ला रहा है। ईरान के भी देखिए फॉरेन मिनिस्टर तालिबान से मिले 8 साल के बाद। तो अगर आप कनेक्ट करिएगा ईरान
इंडिया, यूएस, रशिया, तो ये सब चीज़ को आप कनेक्ट करेंगे तो अफ़गानिस्तान जो है, आज वो पाकिस्तान, चाइना से काफ़ी आगे बढ़कर एक नए पार्टनर्स के साथ अपने पार्टनरशिप को प्रयास बनाने का प्रयास कर रहा है। और तालिबान भी इस बार इंडिया को कोई गलत कंट्री ना मानकर, कोई एनिमी कंट्री ना मानकर इंडिया के साथ इस समय काफ़ी पॉजिटिवली बातचीत कर रहा है। आप देखिए तालिबान के सीनियर ऑफिशियल्स ने रिसेंटली कहा कि दोनों कंट्री के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, इनको एक्सपैंड करना चाहिए, खासकर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन में, और साथ ही साथ फर्दर इंटरैक्शंस को भी अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में बढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों, जब मैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ को देखता हूं तो मुझे एक ही चीज़ हमेशा से याद आती है, शायद मैंने आपको पहले भी शेयर किया है, वो है हिलरी क्लिंटन जी का स्पीच, जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर आप सांप को अपने घर के बालकनी में पालोगे और सोचोगे कि ये पड़ोसी को काटे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि बिकॉज़ वो सांप सबसे पहले आप ही को काटेगा। तो आज जो पाकिस्तान के जितने भी बेट थे, आज जो पाकिस्तान की जितनी भी जियोपॉलिटिक्स थी, आज जो पाकिस्तान की जितनी भी प्रोपेगेंडा थी, वो सब एक्सपोज़ हो रही है, एंड वन बाय वन द पीसेस आर बीइंग फॉलन। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है कि अब वो एंटी इंडिया फीलिंग से हटकर अपने प्रो पाकिस्तान फीलिंग से जाए, इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी के साथ अपने फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करे और नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करना बंद करे, रादर लेजिटिमेट तरीके से अपने ग्रोथ को एंश्योर करने का प्रयास करे। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर यूएस और तालिबान के रिप्रोचमेंट के ऊपर? हाउ कैन इट बेनिफिट इंडिया एंड कैन इट आल्सो बिकम अ चैलेंज फॉर इंडिया? प्लीज लेट मी नो इन your views in the comment box. I hope you like the video, so please like the video अगर आपको अच्छा लगे। See you students again another video. Till then, goodbye and take care.